आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 फरवरी 1995, समय दोपहर 1 बजे, अंटा आश्रम। ये थका थोड़ा आज प्रताप नहीं सबकदास को क्यों बख्शे नहीं ठीक सब में। अच्छा राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये तीसरा सत्संग से और ये बता दिए सत्संग करके मैं छुट्टी दे दूंगा, जाने वाले जाओ, फिर नाम दानाने के लिए टेम रहेगा। शाम का सत्संग शब्द गाने वाले बेशक गाओ, मैं तो करूं नहीं गाना। नामदान दिया पाछा सत्संग करने का हिसाब ही कोई नहीं रहता। फिर भी मैं तो ऐसा मानस हूं, करता ही रहता हूं। और ये सवेरे भी सब दिन में गाया था, कबीर साहब की वाणी ले जाती है, क्यों कबीर चारों जुगों के संत थे। और अब भी कबीर साहब की वाणी से सवेरे तुलसी साहब का शब्द था। कबीर साहब के कहते ये तुमने पता नहीं, कबीर साहब का अनुभव कबीर साहब ही जानते, मैं क्या मुकाबला करूं उन पूर्ण पुरुषों का। और ये भी पता नहीं कि कौन कबीर साहब कह रहा से या और कोई कह रहा, कौन किसने कह रहा से।
पर मैं अपने विचारों तो कहूं कि कौन कह रहा सा बिन जारण सो मत जाग टांडा तेरा लज जाएगा। यू कहता लज चलिया, वो कहा लक्ष्मी गाया करते टांडा तेरा लज जाएगा। कि लदने वाला से तू क्या करती है। और कितनी बेधड़क बातें कई शब्द में, अगर हम एक तुक को भी समझ लें तो हमारा उद्धार हो जाए। कौन कहता? कबीर साहब ने सारी ही सनातन धर्म पर कही से। कोई उल्टी सुल्टी बातें नहीं, इतनी पवित्र बातें कही कि बिन जारण सो मत टांडा तेरा लज चलाना, टांडा तेरा लज जाएगा। और लजा भी जा रहा से कौन इतना शाना से बताइए। जैसे हमारा टेम जाने लग रहा, टांडा है तो लद रहा से। जिस मानस की 50 वर्ष की उम्र हो चुकी, 60 वर्ष की उम्र से तो 10 वर्ष बाकी रह रहे, 50 तो लद लिया टांडा। इस उम्र का है नाम टांडा से लजा जान लाग रहा। कोई 50 में, कोई 20 में, 60 में, 70 में, 100 में, को भागे ही जाता, सब टांडा लादी जान लाग रहे से। इसी के तो महात्मा कहते आज का लावा लीजिए कल किसको होई। ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु झोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते रुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबियार समझावत है नारी। कि जिनका टांडा लद गया, जो परमात्मा के नाम का बगैर खाली हैं, उनका टांडा तो बुरी तरह लदता जा रहा है। जिन उस मालिक को याद किया, सतगुरु को याद किया, उन्हें अपनी पूंजी बचा ली। कितनी बुरी तरह टांडा लद जा रहा है। काफी लोग आन की विनती करते हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे में बड़ा बड़ा दुख ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा। आप सोचिए कितनी भारी परेशानी से, और एकदम जाना भी से संसार ते। फिर भी हम कभी ख्याल नहीं करते न हमने क्या करना से। टेम जान लाग रहा से, जैसे हाथ में पानी ले ले, आंधड़े में पानी लकड़ जाए, इस तरह हमारा टेम जान लाग रहा से। मैं सवेरे बैठा था, सोच रहा था कि सत्संग तो तू बहुत अच्छा कर आया, क्या तना अपना भी ख्याल है कि नहीं पगला। अगर जैसे कहता वैसे करे नहीं तो क्या हाल होगा। कबीर साहब का दोहा था, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। हम उस कहते हैं उसे कर लिया तो बेड़ा पार है। इसीलिए तो हमारा संत मत का ढांचा बिगड़ता जा रहा है। पहले देश में हमारे ब्राह्मणों की हुकूमत थी, ब्राह्मण कह दे वह बना, फिर मौलवी आगे, और अब दोनों की गई आई हुई। अब तो संतों का राज आ गया। चार शब्द सीख की ने और दाढ़ी रखवा की ने, कपड़े बदल की बैठ जाओ, बस 10-5 चेले साथ में बढ़ाई करने वाले हो जाओ, फिर कोई परवाह नहीं, मजे मजे से। मैं तो इतना धंधा पीटा करता, बड़ा भारी, बड़ा दुखी था। इस लाइन में आमदी मजे करता हूं, और किसी का जी करता देख लो। मतलब ये भी बताता हूं कि सतगुरु बनोगे तो आनंद नहीं है न दुख ही दुख से। 6 घंटों तक कमती अगर अभ्यास कम करता है तो कम ही कम से। मन सवेरे बताया था, जब प्रकाश में नहीं रहता, शब्द नहीं खुलता, इतने नामदान का हक नहीं है। वो अपना फिक्र करो, अपना रास्ते का, दूसरे का फिक्र ना करो। इसलिए आप लोगों क्या कह रहा था, टांडा तेरा लज्जा बिरहन उठ नैन उघाड़े। कि नैन उघाड़ो टांडा लज्जा जान लाग रहा से कितना भारी। सरड़ 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 उम्र बीती जा रही से। मैं आपको बता रहा था
कि एक जमाना ऐसा था, मैं 2.5 मन बोझ 4 कोस सिर पर ले गया था। मतलब फिर वह बात हुआ तो सोच ली, ले गया 4 मन, और बात नहीं सोची न कि 1.25 सेर घी का हलवा खा गया था। और वो तो घी था हमारा चिकना, 1.25 सेर चून की लापसी भी खा गया था। हमारे गांव के बैठे से रहे तो 2.5 मन बोझ को थोड़ा घना हो गया कि इतनी लापसी खुआ कि खागड़ पर डाल लीजिए, कितने ऊँट भी ले जैसे। मगर आज जो कहे तो आज नहीं ठाया जाने, मगर तरतीब से आज उससे भी ज्यादा बोझ ठाया जा रहा है। उससे आज ज्यादा बोझ से अगर सोचा जा तो। मगर मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, टांडा कौन कहता, मेरा विचार कहता, कबीर साहब तो अंदाज पूछता, मेरा विचार कहता है कि कौन बोलता है, सुरत के साथ बात करता बुद्धि, और बुद्धि कहती है तेरा टांडा लजा जानदार है पगली। आप एक प्रश्न भी कर सकते हो, क्या बुद्धि और आत्मा 2 है कि 1 है? मैं कहता हूं 5 तत्व भी न्यारे हैं, 25 प्रकृति भी न्यारी हैं, 3 गुण भी अलहदा हैं, और सुरत भी अलहदा से, और बुद्धि भी अलहदा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों की मीटिंग होती है। आप कहोगे आप तो कई बार कहा करो ये मन तो सुरत का अंश। यहाँ बिल्कुल, जब तक ये कर्म कांड में नहीं फंसता इतने सुरत का साथी मददगार, जब ये कर्म कांड में फंस जाता है ये मन हो जाता है। इसीलिए 2 अभी से कबीर मन एक ना, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अभी हंसा भया चुग चुग मोती खात। इसका रूप बदल जाता है, कई रूप बन जाते हैं। कभी इसका रूप क्या बना, मन था, फिर इसका रूप क्या बना, आत्मा, सुरत, ये ढाल घने रूप बन जाते। पढ़े लिखे होते वह ज्यादा जेरे लड़ा लेते, मन आती नहीं न, सीधी बातें करता हूं। तो इसीलिए बुद्धि कहती है ए आत्मा, ए सुरत तो सतपुरुष की अंश है, उस कुल मालिक की अंश है। तू राधा स्वामी धाम ते आई है बिछड़ी बैठी से, और तेरा टांडा लजा जान लाग रहा से, और फिर भी तू चेत नहीं करती। कितना भारी तन सस्ता कर दिया। ये तो एक चंदन की चौकी थी, हीरे मोतियों की गांठ लगी हुई थी, और बड़ा भारी कीमती सौदा था, और तन तो बड़ा बर्बाद कर दिया। किस तरह कर दिया कि उस मालिक ने भूल गई, तो आप सारा टाइम बर्बाद जान लाग रहा। अब उन्हें क्या कहा, सर माटी का तुमड़ार साचो करके जान, सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। वह बुद्धि कहती है जब तक तुम्हारी सुरत किसके सारे चलती है, ये भी कई बात बताते नहीं कि वो साधन करें तो बताऊं सुरत को कौन खींचता। एक शब्द स्वामी जा सुरत को खींचे सतगुरु बलवान, और किसी की नहीं मंजाल। सुरत को सतगुरु बलवान खींचता है जब त्रिकुटी में पहुंचोगे तब। इससे पहली सुरत को सतगुरु हाथ नहीं लगा सकता न, तो कौन खींचता, चेतन शक्ति। तुम्हारा में चेतनता नहीं आएगी तो तुम्हारी सुरत आगे काम नहीं करेगी। समझ गए, चेतनता आएगी तो चित्त में चेतनता आई तो फिर आगे सुरत चलेगी चेतन शक्ति की सवारी लेकर के न। और फिर वह सुरत किसकी सवारी करेगी, एक मंजिल उस पर चलेगी, और दूसरी किसके सहारे चलेगी, नृत्य के सहारे, और तीसरी आगे किसके सहारे चलेगी, सतगुरु के सहारे। और आगे जाकर के साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है। सूक्ष्म सेज को 100 घर परा परी है। इसीलिए सूक्ष्म तेज क्या है, वो तो आगे जाकर के सतखंड तक नीचे नीचे मुक्ति नहीं है, काल का राज है और काल का देश है। इसीलिए तुम उसको सिर दे दिया, कहते तो लाखों सिर दे तो फिर जमराजा की भेंट। एक सिर तने ना दिया श्री सतगुरु का हेत, कि एक सिर तुम सतगुरु का हेत नहीं देते। कौन सतगुरु का, प्राण लकड़े तो लकड़ जाओ, के बात हुई उस शब्द का हेत। तुम रात दिन कई कई भूखे तिसाए पड़े रहते हो, बीमारी में हाय हाय करते रहते हो, तेरा तेरा पुकारते रहते, कभी सुख नहीं देखा न।
मगर अगर तुम 2 मिनट 10 मिनट अगर 15-20 में घंटे 2 घंटे उस तकलीफ को झेल जाओ तो तुमको वो सुख मिल जाए, उसका वारो पार नहीं है। इसीलिए वह बुद्धि कहती है तो लाखों सिर दे चुकी, जमराजा की भेंट एक सिर तुमने ना दिया श्री सतगुरु कहे कि उस सतगुरु को तो एक सिर भी नहीं दिया पापन, और लाखों सिर दे चुकी और तेरा टांडा लजा जान लाग रहा से, कदे मूसा कदे सूसा कदे फिड़की गोलिया कातरा सुंडी मुंडी हेरण कौकेरा कितनी जूनी भुगतनी पड़े से। मैं आप लोगों का अगर बताऊं अभ्यासी कोई समझेगा, अगर तुम्हारी सुर जाती है तो एक जगह ऐसी आती है वहां को बचाने वाला नहीं मिलता। एक शब्द गा रहा था कोई सवेरे, कौन बचावे तेरा यार, और सूरत को इतनी भारी बुरी बीतती अभ्यासियों, अभ्यास करो। तुम तो एक चमत्कार देख कर के बैठ गए, इतने बस एक लालटन का दीवा देख लिया, ज्योति देख ली, इसमें फंस के बैठ गए। सबर ना करो, उरे बैठ के आगे चलने की कोशिश करो। प्रताप ये बड़ा कीमती टेम से, ये अगर ये कीमती टेम हाथ लकड़ गया फिर नहीं मिलेगा कभी भी। थोड़े प्रकाश में खुश होकर बैठ जाते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो इतना प्रकाश इतनी उस जगह पर जाकर के न, और तुम्हारी आत्मा इतनी खुश होती है और रास्ते में ऐसी ऐसी रूह मिलती, वो कहती है कि हमने कोई ले जाने वाला हो। मैं काफी बातें अपनी बनावटी नहीं कही से कदे भी, पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये मेरी पराल बद अच्छी थी, मैं पढ़ा नहीं न। मेरे महाराज जी कहा दे लिखा ने पढ़ा दूध मारे कड्या, माँ ये आपकी दया सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी, मैंने सतगुरु को खुश करना था, मैंने दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं थी। और सतगुरु खुश हो जाता तो सब में खुश हो जा, सारी तरलों की खुश है। मतलब आपने कभी ख्याल किया सतगुरु खुश किस तरह होता? अरे अगर सतगुरु पैसे तो खुश है, उसको सतगुरु मत कहो न। अगर लत्ते कपड़े तो खुश को सतगुरु मत कहो न। अगर सेवा पांदा बने तो और कोई चीज देने खुश को सतगुरु मत कहो न। सतगुरु तो दाता होता, मंगता थोड़ा ही होता, वो तो मंगते खुश होते हैं। सतगुरु खुश होता, हम सवेरे बताई थी आप लोगों ने। अगर खुश करना था सतगुरु को 2.5 घंटे 10वां हिस्सा दे दो, अगर 10वां हिस्सा दे दो 2.5 घंटे अभ्यास के करे जाते हैं। सतगुरु राजी करना हो तो तुम राजी, सतगुरु राजी हो जाएगा। और सतगुरु राजी है तो फिर वो कहां क्या करेगा, काल की बाजी तो बच जाओगे। काल महाराज के एक भाई शब्द गा रहा था, मैंने पता नहीं कि मेरी नाव किनारे सतगुरु क्यों करके गा रहा था। हाँ, तो इसीलिए सतगुरु नाव का खेवैया होता है और नाव को किनारे लगा देता है। मगर मैं क्या कहूं था, आप लोगों ने लाखों सिर तू दे चुके, जमराजा की भेंट एक सिर तने ना दिया श्री सतगुरुआ का हित। सतगुरु का हित कौन देता है? अगर उसमें माड़ी कमी पा जाती है तो टो लेता कमी। मेरे छोरे ने न्यू बोला, मेरी छोरी ने न्यू बोला, मेरे बहू ने न्यू बोला, मन ने न्यू बोला किसा गुरु से। मैं एक छोड़ देखा है गुरु का तमाशा, तो उसका वानू का वह चेली थी, उसकी बोला मार इसके झेद पर लात ढेड कह। मैं बोला वाह ये गुरु चेला। तो वो सारे व्यवहार ऐसा है पर देखा झूठा व्यवहार बीत रहा गुरु चेलों का। गुरु भी नकली, चेले भी नकली, इसलिए उनका झूठा है व्यवहार। मुश्किल तो मिलते गुरु भी और चेला भी बड़े भागते मेल मिलता। गुरु भी पूरा, चेला ही पूरा, तो भागते मेल मिलता और जीवों का उद्धार कर लेता। इसीलिए उन गुरुओं की महिमा बताता हूं, उन सेवकों की महिमा बताऊं, उनका भाव और उनका क्या होता। इसीलिए वह अपने स्वार्थ के लिए सभी फिरते। महाराज पंडित फकीर चंद कहा करता, बेटा हाँ मेरे पीछे तो सब डाकू लगे हुए से, मेरा भजन क्या, मेरे पीछे सब डाकू लगे हुए से। मैंने कहा सब अपना अपना पराल बद के लिए, मैं ये कभी बात नहीं कही डाकू लगे से। मैं कहता हूं कि जब चुम्बक आता उसका किरा कितना लो चिप जाता है। मैं अमेरिका में जा रहा, वहां पर एक ऊपर तो इतना छाबड़ा पड़ा, उसका कई के सैकड़े मन लो चिप गया और वो ठाकी ने एक बार में ट्रंक भर दी। क्या था? इसीलिए सतगुरु तो शार्दूल की जीव होती है, मगर शार्दूल खा जाता है काल की ढाल। सतगुरु अपने अंग लगा करके न पार तार देता। सतगुरु इसीलिए शार्दूल की जीव है। सतगुरु तो
सतगुरु तो चुम्बक होता, जैसे वो लोह को खींच करके न अपने साथ खींच ठा लेता, इस तरह वो भी ठा लेता। मतलब कौन ऐसा है कि सतगुरु को पहचाने, सतगुरु की कदर को जाने। आप आगे मैंने कई बार कहा नहीं से कि सतगुरु की महिमा कौन जाने। गाम जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव। खो गाम में जमाई रंधा उन्हें बेरा होगा, उसमें कितनी गाड़ मिले से। गाम में जमाई बगड़ में गुरु रंधा, उसकी क्या कदर है। गाम जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, गली में देवता बना लेते वो गलियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव। मर्दों लड़की घूंघट काट की चलती, उसका मुंह देखने की सब कोशिश करते हैं। जब वह पल्ला बगा की चलती है तो कोई भी कोशिश नहीं करता न। इसीलिए महात्मा कहते हैं परे का गुरु फूल। जो 1000 500 400 कोस रहता, मैं अमेरिका कनाडा वहां जाता हूँ, मेरे सेती जाने वाले नहीं, यहाँ गांव के भी हैं, उनको क्या किसी कदर करते हैं कि परे का गुरु फूल और नीड़े का गुरु आधा और दौरे का गुरु गधा मन में आज लाद्या। ये महात्मा है बाणी क्यों यो काम करियो यो करियो, जब नू कह नहीं करदा तो तेरे वर्गे बहुत देखे, हम और गुरु बना लेंगे, तो अपना काम कर, तेरे वर्गे बहुत बने गुरु देखे से। ये इसीलिए आप कितना भी कहो, एक मिनट भी सोच नहीं सकते ने कि इस सिर की कदर भी क्या से, इस जिंदगी की कदर भी क्या से। इसकी बेकदरी कर देते हैं विषय बेकारों में। अपनी की बेइज्जती करो, दूसरों की बेइज्जती करो, विषय बेकारों में हम अपनी मट्टी पलित कर देते हैं। काम काम रावण ने सोने लंका खत्म कर दी, कितनी बर्बादी करी। एलेर कितना बड़ा था, उसने 10 सिर चढ़ाए, बताओ शिव जी के। आज एक बार भी कोई शिव जी प्रकट कर ले तो उसका परिवार नु का हम तो तेरे के शिव जी खुश हो गया। उन्हें 10 सिर चढ़ाए शिव जी कर, कहां गया वो तप, कित गई वह भक्ति कि एक ही चीज सारी बर्बादी करेगी, उसका खोज कौन मिटाने क्या विषय माकी में। इसीलिए जो विषम पड़ जाता, इस तब बुरी और कोई चीज है नहीं न। ये सब तब बुरी नशे विषय। उन्हें माता सीता ने ले गया ठाकी विषम पड़की ने, और न्यू कौन देखा तेरा सर्वनाश कराने के लिए आई, इसीलिए दूसरा नाश करा देते। कबीर साहब ने बड़ी करड़ी करड़ी बातें कही से, इसकी कदर भी क्या से ईश्वर की। मगर फिर भी कहते हैं सिर माटी का तोमड़ा साचो करके जान, सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। ये सिर तो माटी का तुमड़ा है, माटी की कदर है, इसकी क्या कदर है। ये तो 2 दिन पड़ी लाश रह जा तो सब के सब देख के डरन लाग जा भाज पड़े। सुना नहीं अगर देवगति तो तुझसे भी ले हो जा बीमार, के इसने ठाले कि हमने ठाले हो सच्चे करतार। कितना ही प्यारा हो, घर में 6 महीने बीमार हो जा तो लाग जाते न कहने कि इसने ठाले कि हमने ठाले हो सच्चे करतार। ये मतलब का संसार होशकर चालियो जी, मतलब का संसार। ये सारे में बड़े बड़े मानस देखे इस तरह, उनकी बड़ी बड़ी दशा हो जाती है। महात्मा की हालत देखी कि जिनके गुडड़िए चल चल के लोग इतनी दूर दूर तक पाया में जार के रखे कर, उनकी आखिरी दशा देखी, मेरी पिंडी थराई कि क्या इसकी दशा, और ये तो खुदा था। कितनी बुरी दशा, जंगल भी दूसरी जगह तारा से। कहाँ गई उनकी भक्ति, कहाँ गया उनका जीवन, कित गया उनका सतखंड। आखिरी बगल सतखंड वेरन कटे गया। इसलिए क्यों कहता हूं मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे। मैं 4 पीढ़ियों का जागा हूं अपनी का, मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे। उन्हें पहली बता दी, और महाराज शबरलाल महाराज ने 6 महीना पहली बताया। जब चौड़ा छोड़ा 5.25 मन दूध इकट्ठा कर लिया, सत्संगी बुला ली, आज मैंने जाना है। नोए थे न प्रताप, और दूध में नहा करके न अपना सारा काम कर नहा करके न और समाधि लगा के चले गए। और यही बात महाराज राज शालग्राम महाराज की हुई, जो राधा स्वामी मत के दूसरे आचार्य थे। और स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा कब मैं जाता हूँ। हजूर महाराज ने पापे महाराज क्या करते हो, मेरा अभी काचा परिवार से। वो 2 वर्ष डट गए, बोला 2 वर्ष और ठहर जाओ, मैं लेख सुने से। उसमें 2 वर्ष लगे। लोग कंधे बीमारी क्या है, बोला कोई बीमारी नहीं, शालग्राम ही तेरा कुकर्म करो, किरावे के घर में रहता हूं मैं।
मैं तो उसमें चला जाता तो ठीक था, फिर भी उन्हें बुला करके सत्संग का दर्शन कर लो, सब बात कर लो, ये शरीर आगे टेम नहीं मिलेगा जाने वाला से। मेरे गुरु ने हम कितने मानते सब बुला लिए, कई गए थे और कहने लगा मैं परसों चला जाऊंगा, वो उसी टाइम पर चला गया। मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, एक दिन बीमार नहीं। जिन गुरुओं की गुड़गुड़ी बाजी सारे देश में, उनके आखिरी वो चेहरे नहीं देखे लोगों ने, कि चेहरे दिखा दोगे तो इसमें फीकापन आ जाए सत्संगियों में। जिनकी गुड़गुड़ी बाजी में सवेरे बता रहा, उन्हें सारी जिंदगी गुजर गई, मरती वक्त अस्पताल में जाके ये कहा काल कर्जा मांगता है, एक बकरे की भेंट चढ़ा दो मेरे प्राण छूट जाएंगे। क्या उन गुरुओं, इसलिए मैं सब की बातें जानता और पीढ़ियों का जागा हूं सबका। मर जो सतगुरु तो रोटी नहीं, मुक्ति कैसे देगा? तो बस सतगुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। सतगुरु अपने कर्म नहीं काट से दूसरे कैसे काटेगा? पता नहीं मेरी क्या दशा, ये आत्मा दुखाई न मैं किसी गलती में कहीं बात कही, इसीलिए आगे परमात्मा में मौज है सतगुरु की। मरा सर माटी का तुमड़ा, हम इसकी कदर क्या कर रहे हैं? ये तो सर देते नहीं न, बल्कि सर को संगवा के रखते हैं, और ये नहीं पता नहीं सर को जाना से। इसलिए कबीर साहब ये सर माटी का तुमड़ा साचो करके जाने, सर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। अगर सर का साटा भी परमात्मा सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। सर का साटो सतगुरु कौन है? तुम मरने तो डरते हो, अगर करनी हिम्मत करके न और खाना कम करके न साधन बैठो तो सतगुरु मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाए। कौन सतगुरु? शब्द स्वरूपी। वो सतगुरु कौन है? वो शब्द है, वो ज्ञान, वो विवेक है, वो आप या प्रकट हो जाएगा और काम बन जाएगा। फिर आखिरी इतनी शांति आ जाएगी कि तुम्हारी जो भूख सवा मिट जाएगी, इतनी शांति मिल जाएगी। इसी को तो कहते हैं पहली मरना सो मरना और पीछे मरना विपत का भरना। पहली मरना से वो मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू पहली मर और पीछे मरे बला। दादू जी कहते पहली मर रहो पीछे मरे बला। क्या आप लोगों ने मर की देखा किसी वक्त में? मैं ये नहीं कहता चोड़ा छोड़ दो, मर की देखना ये है कि हम साधन करते करते और घाज तो खड़े हो लिए, माड़ी तकलीफ तो खड़े हो लिए, को दुख हुआ तो छोड़ दिया, इसीलिए कौन ही करते हम। मेरे पास एक प्रेमी आ बोला तेरा नाम ले ले उल्टा। माँ क्यों? कि मेरा छोरा मर गया, मैं को नहीं रखदा नाम ने। माँ मैं किसने देखा? मेरा एक बाप था वो भी मर गया, और सत्यानाशी की 6 महीने माँ पूत बच्चे हो गया, माँ मरी, और मेरे कोई भी कोई नाम ले आने पानी जब मैं किसने देखा? उल्टा मैं तो हंड डैश की खातर के नाम मिल जा। कई आते हैं कि नाम मैं तो नू लिया था, मेरा मुकदमा जीत जा। मुकदमा जीत जा तो ठीक से, झगड़ाबाजी जीत जा तो ठीक से, अगर भैंस तो नहीं छोड़ दो गुरु को, मुकदमा नहीं जीता छोड़ दो गुरु को, अगर सर में दर्द छोड़ दो गुरु का। अरे ये तो नहीं पता तुम लोगों ने कि सतगुरु का थारा नाता तो परमार्थ का था। मल टूटती है ना जब सब उस फोटो का आगे विनती कर लेते कि दाता मेरी मदद करिए, और सच्ची आत्मा पुकारते पत्थर की मूर्ति भी अपना काम सार देती है, तो सतगुरु देहधारी तो सारा ये काम कर देते, मेरा तो हजारों काम करे। और उनकी बड़ी भारी दया थी। मगर तुम इस शर्माटी के तुमड़े की क्या कदर करते हो? इसको ये समझो माटी का तुमड़ा से, और इसको दे दो। किसको दे दो? उस शब्द को। उस शब्द की खातिर मर मिटो, उस शब्द की खातिर हिम्मत करके लग जाओ। वो शब्द जब खुल गया, काम बन गया, फिर तुम कदे नहीं मरोगे। इसके कहते एक कबर मरना से बार बार मरना नहीं। मैं छोटी उम्र थी, एक महात्मा की कथा सुनी थी, नामदेव छिपी की। जब कहते उन्हें किया बड़द जिवा दिया, जमींदार का बड़द ने मुकदमा, जमींदार ने मुकदमा कर दिया, इन्हें मेरा बड़द मार दिया, लेकिन सिखा दिया विरोधी ने। वो राजा लग चला, राजा कहने लगा इसका बड़द मार गया ना। क्यों? इसकी गाड़ी अटकी पड़ी, मेरे पास बड़द, मैं तो बड़द का हाथ ला की गाड़ी उठवा लिया था। बोला तू ईशा? बोला हाँ। तो बोला गऊ मार दी, के गऊ जुआ दे, गऊ जुआ दे। उन्हें कहने लगा जुआ, अब क्या कसम के
नामदेव छिपी से पर्चा मांग रहा सुल्ताना, या तो मरी गऊ सरजीवन कर देना, हो जा मुसलमाना। उसकी माँ भाज के आई, ये कहिए दीन दुनी का बादशाह मेरा नामदेव सयाना, ये कहिए दीन दुनी का कदे खुआ दे खाना, और मेरा नामदेव सयाना नाम देते सुन मेरी माता क्यों जाम थी याना, अरे बार बार मरने तो अच्छा तो एक बार मर जाना। सत्संगियों में तो ये एक कहानी एक टप्पा सुनाया था आप लोगों को कि बार बार मरने तो एक बार मर जाना अच्छा, फिर बार बार तो नहीं मरोगे। इसीलिए बताता हूं अपना सुमन ध्यान भजन करया करो। ये हमारे काम है, मैं तड़के 2 सत्संग दे गया, फिर भी एक बेबे वहां गई कि दर्शन करने से वो गई जाए कहने लगी महाराज मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं तो सत्संग स्टेज पर बता दिया करूं सु, क्यों नहीं लगता ने तने अपना कसूर काट ले। ए सत्संगियों इन बातों को जान दो, कसूर क्या काटोगे। ये तो सीणी का दूध सोने के पात्र में अटकता है। वो सीणी का दूध कौन सा, ये राधा स्वामी नाम सतखंड की धुनी है। ये तो उस पात्र में पवित्र में इकट्ठी होकर झनकारे देती है जो कोई भी ऐब नहीं है, सब ऐबा तो निरोड़ से उसमें आप ही आप आ जाता। सीणी का दूध है ये नाम सतखंड का, और सोने का पात्र कौन, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। पाली शब्द है हृदय जमी का साफ करो, प्रेम के जलते शीत जुगत से रखना, सतगुरु दे गए बीज जुगत से रखना। जब या बेल चढ़ी ऊपर ने और अब नहीं लागे कीच जुगत से रखना, कि जब या ऊपर चढ़ जाए फिर कीच नहीं लग सकता न, या गिरती नहीं न। इसीलिए मैं काफी बार कह देता हूं अगर ना कोई करे ना करो। अगर तुम इसी जिंदगी में तुमने पता ही नहीं अंतर की मंजिलों का, शब्दों का, धुनियों का, तो नाम भी क्या मिला, धुनी का है पता नहीं, नाम भी क्या मिला, कैसे जाओ किस जाओगे। अगर तुमने ये बता दिया फलाना राधा सुम नाम जपते रहो और मंजिलों का तुमने भेद नहीं मिला ने, तो क्या राधा सुम नाम जपते कह दिया दिल्ली चले जाओ, नू बता नून से दिल्ली, और तो फलाने न्यू वाले गाँव रोके दिल्ली चले जाओ, होले वो निन्न छपन वाले बड़े तो दिल्ली आ जाएगी के। इसीलिए तुम्हें कह दे कोई राधा स्वामी नाम जपते रहो, शब्द खुल जाओ और कह जा मैं कहता ना धोखा खा जाओगे। राधा स्वामी बताने वाला अगर उन मंजिलों का पूरा पता दे दे कि राधा स्वामी धुनी कहाँ होती है, तब तुम तर जाओगे, फिर कभी धोखा नहीं खाओगे। तो इसीलिए कबीर साहब की वाणी से पहले हम क्या अगर के लाखों सिर तुम दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सिर तन ना दिया सिर सतगुरुआ का हेत। और दूसरे के सिर माटी का तुमड़ा साचो करके जाने, सिर का साटा हरी मिले फिर भी सस्ता जान, कि अगर सिर का साटे भी शब्द खुल जा तो भी सस्ता जान। मर क्या में कई प्रकार या बिल्ली का बच्चिया बन जाए या बांदरी का बच्चिया। अगर बांदरी का बच्चिया बनोगे तुमने खुद ने पकड़नी पड़ेगी आपकी माँ की गर्दन, बच्चिया उसका चिप जाता खुद पकड़ता, बांदरी नहीं पकड़ती। अगर बिल्ली का बच्चिया बन गए तो बिल्ली खुद ही उसने पकड़ती है, उसने जरूरत को नहीं मुंह में लेके चलती है। खूंखार जानवर तो झपट्टी मारती है, उन्हें बच्चा दांत नहीं कटने देती और उन्हें मरण भी नहीं देती, बचा लेती है। इसलिए सतुर का शरण 2 तरह आ जाए, या खुद अपनी करनी करो बने, या तो अपनी करनी करे और न सतगुरु पर हो विश्वास, और इन दोनों पर को नहीं तो बिरछा जन्म गया खाम खानी। इसीलिए महात्मा कहते हैं ये माटी का तुमड़ा कितने दे चुके तमिर कितने कर चुके, देखिए निगाह पसार के न, और हम एक सिर भी दे दें तो फिर बार बार मरने की जरूरत नहीं, बार बार मरने तो अच्छा एक बार मर जाना। आप कहोगे इतनी करड़ी बातें क्यों कहता है, मैंने इस चीज की जरूरत थी, मैं इस चीज के लिए घूमया फिरा था। और किसी भाई के दिल में भी क्या आपने प्रगट कर लिया कि मैं आपने कुछ करके देखा कर लिया, ये तो मैं क्या कहूंगा, मेरे को कहने की जगह नहीं है। मर यहाँ ऐसे ऐसे मानस बैठे मेरे सारी जिंदगी के साथी, और सारे काम मेरे देखे जितने सारे, मैं जितना अपना काम कराया मैं किसी की दूसरे हवाला कम दिया करूँ, घनखरी अपनी बात कह दिया करूँ। मामूली सी बातों में और मानस गिर जाता है और बड़े बड़े कर ला क्या। इसीलिए इन दोनों चीजों ने समझ के न फिर तुम आगे चलोगे तो फिर के चंदन की चौकी बनी,
बीच में जड़ दिए लाल। ये चंदन की चौकी किसको कहते हैं? मैं तो कबीर साहब का पता नहीं, मैं शरीर को कहता हूँ। ये चंदन की चौकी से, और बीच में जड़ दिए लाल। कौन से? वह सांसा रूपी लाल। एक सांस तीन लोक का सांस जाता है। कबीर साहब का कहता हूँ कह जा तुरकाए बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। आप बताइए, मट्टी तो मट्टी होती, सोना चांदी हीरे मोती तो मट्टी है, और वो नाम तो मट्टी नहीं है। एक सांस 3 लोक का, तो 21,606 सांस आते। कितनी कीमत से उनकी। इसीलिए बीच में जड़ दिए लाल। हीरों की घुंडी लगी, 55 मरे सुंदार। हीरों की घुंडी लगी और सुंदारों का भावार्थ कबीर साहब का पता नहीं। मैं तो कहता हूं कि कितने 55 की मर गए। क्या में मर गए? कोई प्राणायाम करता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई धोती नेति करता है, कोई विजरोड़ी क्रिया करता है, कोई गज क्रिया करता है, कोई कुछ करता, कितने कोई तृष्टि साधन करता, कोई जाहि पुरुष का साधन करता। सुने होगे न? कोई सुर शब्द का योग करता है, और कोई किसी सारी चीजों ने छोड़ करके ने और विचार सागर विचार माला कर सीख के ने और कविता सीख लेते, या कोई न कोई और के विचार सागरी डाल के पढ़ के ने शास्त्र करनाशील हार जीत में फंस जाते हैं। मर संतों ने क्या कहा? आर्या तो हर का बयार जीतन दे संसार, आर्या तो हरते मिलार जीता जम का द्वार। हरिजन तो हार्या भला जीती भली संसार, हार्या तो हरते मिल गया जीता जम का द्वार। ये बात कब कही से? कबीर साहब ने कहा जब सर्वत जीत उसके बारे में गया था, उस वक्त कही से। इसीलिए मैं भी आपको ये कहता हूँ, सारी जिंदगी गुजर जाती चंदन की चौकी में बैठी बैठी और हीरे मोती घुंडी लगी हुई से। पर हम किस तरह कोई आरती तारने में लगा रहता हुआ, घुंडी तो कोई नहीं खुली ने। कोई जप में, कोई तप में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई हवन में, कोई दान में, कोई अपन लगे रहते, वह घुंडी नहीं खुलती न। इन चीजों का धोरे तो नाम है नहीं न। ये और बताइए, सब मन की खुराक है। ये बल्कि दाढ़ी रखावना, कपड़े रंगने, मौन करना, ये दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत, ये सब मन का सांग है, ये सुरत का काम नहीं है न। इसलिए मन तो आगे लकड़ोगे जब पता लगेगा। वह कब लकड़ोगे? उन हीरों की घुंडी खोलने वाला को संत आ जाए। और वो किस तरह क्या बताओगा? गरीब 4 पदार्थ थिर करे। गरीब साहब की वाणी कह की बताता, गरीब 4 पदार्थ थिर करे। कौन से? सूरत निरतर मन और पवन, असल फकीरी योग हरिये गगन मंडल का गमन। अब बताइए, दूसरे के दृष्टि पड़ा सब फना है, धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुरत समोह सांस। अब मैं सवेरे थोड़ा सा एक प्रश्न कर बात कही थी, चला था कि सुरत किस तरह समोह सांस में? जब तक तुम अपने सांसों का पता नहीं अभ्यास करती तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? जब तुमने ये पता लग जाएगा कि हम सुमरण करते हैं, सांस हमारा इस जगह पर खटे राज है और सुमरण जा जो पता लगेगा। मलिए प्राण भी तुम्हारा काम नहीं कर सकते। 10 प्राण है, ये सुरत जीवात्मा तो न्यारे हैं। जीवात्मा और चीज है और प्राण न्यारी चीज है। एक प्राण तो शरीर के में मरा पाछे ही पड़ा रहता है। कौन? जैसे धनंजय, प्राण अपान बयान उद्दान इस तरह करके नाग धनंजय करके ले ये डालिए बाणी 4 5 प्राण 5 नीचे के मरे। एक प्राण तो फिर भी पड़ा रहता उस शरीर में, क्यों? उसकी आदत है फुलावन की। इसलिए ये अलेदा है, 25 प्रकृति अलेदा है, 3 गुण अलेदा से, और जो सुरत से जीवात्मा वह अलेदा से। आपको ये किस तरह को बताओ शरीर, ये लट्टू तो अलेदा से, चाहे किसी रंग का लगा ले, बिजली एक से। समझ गए? चमचम लाले, चाहे छोटे लाले, बड्डा लाले, रंगीन लाले, चाहे नामधारी लाले, किसे कर ले। ये तो लट्टू न्यारे न्यारे से किसे रंग का, मतलब जब बिजली चली जा तो लट्टू के काम दे, अपना अपना काम करो। ये हमारे ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का एक काम था कि मरने वाले के हंडी धरिया कर दे थे, करया करे, कोई पिंड भराया कर दे। उनके तत्वों का खेल था। कोई जल तत्व जल में मिल जाता, वायु तत्व वायु मिल जाती, ये डाढ़ से बता देते हैं। तो फिर कौन रहा? उन शास्त्रकारों के कहने के मुताबिक एक जीवात्मा रहेगी।
इसीलिए एक प्रेमी आया कहने लगा कि 3 चीज अमर है। मां कौन सी? जीव, ईश्वर, प्रकीर्ति। जीव, ईश्वर, प्रकीर्ति। अब मैं तो जानता ही नहीं प्रकीर्ति क्या न कहते हैं, और जीव ने जानो ईश्वर ने। फिर ये अमर किस तरह कर जाएगा कि ईश्वर में समा जाएगा? तो जब बूंद समुद्र में पड़ गई तो अपना रूप खो देती है, उसमें चली गई, वह तो अपना रूप खो दिया, कर रहा जीव। और फिर प्रकृति क्या काम करती है? वह भी खत्म होगी। तुम्हारे शकल बेकड़ तो यहीं उठने बंद हो जाते हैं, यही तो माया से। जो तुम्हारे शकल बेकड़ उठते हैं ये माया है। जिसके शकल बेकड़ उठने बंद हो गए तो समझो मैं माया तर मन आगे चला गया। ये मैं सवेरे बताऊं था, इसीलिए ये बताता हूं। तो संत क्या कहते? वे कहते एक ही हजारों चीज नहीं है न। वो एक किस तरह से? अगर ऊपर तो लेके आवर तो एक बनेगी, 5 बन जाएंगी, नीचे चलोगे तो एक में। कि नीचे क्या करोगे? जब पृथ्वी तत्व समट करके ने और कहां चला जाता? जल तत्व में। अब एक तत्व खत्म हो गया, 4 तत्व रह जाते हैं। और जल तत्व समट के ने कहां चला जाता? अग्नि तत्व में। 2 तत्व खत्म हो गए, 3 तत्व रह जाते हैं। शास्त्रकार को बोलने वाला बोल लेना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और जब अग्नि तत्व समट करके ने कहां चला जाता? वायु तत्व में। 2 तत्व रह गए। वायु तत्व समट करके कहां चला? आकाश में। और आकाश कहां में समाया? शब्द में। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। और ये स्वामी जी कहते शब्द न रची तरलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द चांद और सूरज भयेरी, शब्द न अलख अगम किएरी, सारा पसारा शब्द का। मर कब होता? जब शब्द गुप्त तरह का, जब पसारा नहीं है न। शब्द गुप्त जरा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। इसीलिए एक शब्द ही शब्द रहता, सब संतों ने यही कहा। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि हीरों की घुंडी लगी 55 मरे सुंदर। अब सुंदर को एक गुरु का नाम ले, ना गुरु क्यों? करने वाला भी तो उसका बैठा सुंदर ही तो सब। वो कितने काम करता, कभी अग्नि में तपाता, कोई जंत्र में तो काटता, कोई किम करता सोने का। इसीलिए हम इस शरीर तक कभी प्राणायाम करते हैं, कभी अष्टांग योग करते हैं, हठ योग करते हैं, कभी मुद्रा का साधन करते हैं, कभी चौबाणी मानते हैं। इसीलिए हम इनमें गिर जाते हैं। और ये काल का जाल में तो लकड़ नहीं सकते। सवेरे का वही बात है, कोई सतगुरु मिले ही दयाल काढ़े भवजाल से, को पूर्ण सतगुरु मिलता वो काढ़ ले जाता। एक है ये बात। कबीर साहब कहते हैं उनका कोई सत्संगी होगा, मैंने तो पता नहीं सन। इसीलिए कह कबीर सुन भाई केशवा, तेरी शोभा अगम अपार, जिन लाजा हरि नाम सर वह नर उतरे पार। के वो टांडा जिन हरि के नाम तक लाज लिया नो पार उतर गए। आज कितने दिन है दादू पलटू रे दास कबीर 600 ज्यादा वर्ष हो गए मर्द काल हुए से। और उनके परिवार के भी लोगों की इज्जत होती है काफी हुई तो कि उस परिवार में सही। और वह चले जाते हैं और उनकी कीर्ति फिर इसीलिए मूर्ति चली जाती है, कीर्ति फिर भी बनी रह जाती है। इले कितने चले गए, कितने और जाएंगे और आए, कितने मज बनेंगे, कितने और बनेंगे बिगड़ेंगे। मगर 2 चीजें नहीं बदली हो सकती, चाहे सारा देश पलट जाए और सारे घर घर में मज बना लो, 2 चीज बदली नहीं। कौन सी? मंजिल और धुनी। धुनी 10 है और मंजिल 18 है। इन धुनियों को कोई बदली नहीं कर सकता, नहीं मंजिलों को कोई घाट बार नहीं कर सकता। ने बरना तो नाम बना सकते हैं और कर सकते हैं, इनकी बदली कोई नहीं कर सकता। ये संतों का मार्ग से। इसलिए कबीर का कबीर सुन भाई केशवा, तेरी शोभा अगम पार, जिन लादा हरि नाम से वह नर उतरे पार। जिन हरि के नाम तो लादा वह पार उतर गए और सतगुरु को पार तार देता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा शब्द का वर्णन किया। ये आप लोगों ने समझा कि हम सारी जिंदगी गुजर जाती है और फिर भी हम उस मालिक का नाम नहीं, मर जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर नाम समझते नहीं। इसीलिए एक शब्द सुनाऊंगा, मेरे याद तो आ गया तो भूल जा तो याद दुआ दिया।
से बोलिए बहादुर दीजे रो जल में अमोल के अपना चले करत खो हम आए उस देश ते जहाँ साहेब कारा दुनिया मन मोहनी नहीं रे काल की गा हम सौदागर आए जी मारी आटे अगन के घट हम सौदागर आए जी मारी आटे अगन के घट हम सौदागर आए जी मारी आटे अगन के घट हम सौदागर आए जी मारी आटे अगन के घट पहले भाव वस्तु मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे जी पहले भाव वस्तु मिलेगी पीछे पूर्ण बाटे सूरत नरत के बने तिराजू कर्ण रति न काटे हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे ये वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बाटे जी इस वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बाटे दुबदा दुर्मत कदे न गप कर सौदा मत नाट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट तोलन मोल सदा अखंडी दसों दिशा में बाट जी तोलन मोल सदा अखंडी दसों दिशा में बाट महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट इस वस्तु में बहुत नफा कर सौदा मत न नाट ऊंचे चढ़ की संत पुकारे रे मूर्ख तू मत नाट जी ऊंचे चढ़ की संत पुकार रे नर तू मत नाट महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट कोडी कारण माटी छाण लालों से तू नाट जी कोडी कारण माटी छाण लालों से तू नाट कर्मा की वो मार पड़ी बिन समझे बिस चाट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काट जी हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काट
सरदा करके ले लो फतेहनाथ नित बाटे, हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे, हम सौदागर आए जी मारी आटिया गम के घाटे। बोल भी गया हूँ कोई इनको कहीं दूरे गाया था पर जे कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी, ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। बोधी गुण बल है बूढ़ा बोझा भर लिया भारी जी, बोधी गुण बल है बूढ़ा बोझा भर लिया भारी, जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली जी, आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली, तो बूंदू पड़ के सो गया खेप लुका दी सारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सांबर खारी जी, किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सांबर खारी, संता भर लिया नाम हरि का विश्वण जय संसारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी, कह कबीर सुनो भाई साध खोटी नीत तुम्हारी, जग में निंदा राजा डांडे आगे जमपुर त्यारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। क्या हो गया? मैं तो आप लोगों को घंटा सवा घंटा सत्संग सुना दिया। अब मैं मौसम ने देख करके न और छुट्टी करता हूँ। बेरन कई तो थी नू भी 5 तारीख लग ना करिए कि मैं गड़बड़ बेरा है न के करे फिर के नहीं ना, तो मौसम ऐसा है दूर घनी जाने वाले वो तो ठहर जाना, नहीं जाने वाले जाओ, ठहरने वाले से वो ठहरो। हम भी नामदान का टाइम जल्दी करके टाइम अपना काट देंगे, इसीलिए मैं 10-20 मिनट पहले छुट्टी देता हूँ। तुमने बल्कि सत्संग तो थोड़ा सा ही काफी होता है, मैं 3 सत्संग अच्छे दे दिए समझे। इसलिए आप लोग आगे बेनती से प्रसाद बांटने वाले प्रसाद बांटो, प्रसाद लेने वाले प्रसाद लो। अगर तुम तड़के की तरह करो तो मैं उठ जासू, वो सेवा पात्र और धर दो, को गेर उसमें चाय ना डालो, अपना अपना करते हो अपने लिए। अगर तुम ये कोई यहाँ बैठे रहो तो मैं यहाँ बैठा रहूँ, तुम शांति तो आओ तो डाल दे जाओ, सेवा दर्शन होंदे जाए, दोराम दे जाओ। न मैं किसी के लिए प्रसाद बनाऊँ, प्रसाद बनावना वो देनो जाके बनवाओ, या हाथ लाउन क्या होगा, तुम जिद्दी करके कर लेते हो। प्रसाद उठ जाके बनवाओ, और कोई काम हो तो पूछो, मैं न उरे को बात करता न को काम, मेरा सत्संग की ड्यूटी से
और सत्संग करके नहीं बाप ने बता दिया, हम जल्दी जल्दी नामदान का भी टेम निकालें। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता,
मैं आप लोगों को कहता हूं अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाइट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।